हेलो एवरीवन। कल से यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन को लेकर के एक डेट वायरल हो रहा है कि कब से फिर से जो है रजिस्ट्रेशन का डेट ओपन होगा। ये सच है, फेक है, किस तरह की ये न्यूज है, इस पर बात करेंगे। पीएनपी में अभी चल क्या रहा है, कब से जो है आप लोगों का फिर से रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, इस पर भी बात करेंगे। एंड इसके साथ साथ आप लोगों को जो है एडमिशन यूपी में लेना है तो कौन कौन सी चीजों से आपको बचना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए जो आपके लिए जरूरी हो, इन सभी चीजों को बताया जाएगा। अगर आप हमसे एडमिशन लेना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो तो कैसे जुड़ सकते हो ये भी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आपको यूपी डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखिए, सबसे पहले तो ये एक डेट जो है वायरल हो रहा है जिसमें 30 दिसंबर का डेट दिया गया है जो कि आज है। रजिस्ट्रेशन अब 30 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 तक किया जा सकेगा। ये ऑफिशियल नहीं है, पहली बात। ये आपको इसी तरह से जो है दिखाया जा रहा है, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। तो क्या डेट आगे नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल, इस पर बातें होंगी। पहले ये आप देख लो, डीएलएड 2025-27 सत्र हेतु पुनः ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी गई है। ये ऐसे लिख रहा है कि डेट आगे बढ़ा दिया गया है, तो फिर साइट पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? काउंसलिंग की प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगी, समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर ले। ठीक है, ये इस तरह का जो है अलग अलग तरीके से ये इंफॉर्मेशन वायरल किया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप यूपी से डीएलएड कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन का डेट डेफिनेटली आगे बढ़ने वाला। पीएनपी में अभी क्या क्या चीजें चल रही हैं हम आपको वो बताएंगे अभी, क्योंकि हमारी वहां पर बातें हुई हैं। हमारे जो एक टीम मेंबर है वहां पर गए हुए थे, उनसे बात करके आए हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए। इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। आपको पता है कि अभी हम जहां जहां आपको एडमिशन करा रहे हैं कम से कम फीस में करवा रहे हैं। दूसरी चीज है, सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है ना, देखो फीस सब कुछ है। मान लो कि मैं आपका 50,000 में एडमिशन ही करवाऊं, लेकिन एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड वो कॉलेज ना हो तो उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो ये सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है कि जिस कॉलेज से भी आप करो वो एनसीटी के साइट पर दिखाई दे, एनसीटी के साइट पर वो विजिबल हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये काम जो है होना जरूरी है, और ये आप हमारे थ्रू जितने भी कॉलेजेस मिलेंगे सभी में सभी जो है आपको एनसीटी पर दिखाई देंगे। सबका लेटर हमारे पास रहता है, सबसे हम रिटन वे में ले लेते हैं कि आगे चल के कोई हिडन चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि ये पूरे 2 साल की बात होती है। यहाँ पे तो 1 महीने में 1 साल में लोग बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, इसलिए लिखवाना बहुत जरूरी है। तो हमारे थ्रू आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी बहुत सारे लोग धोखाधड़ी भी कर रहे हैं। 50% जो है डिस्काउंट पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं 50% डिस्काउंट का क्या मतलब है। 82,000 एंड प्लस आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फीस, यानी 1 लाख जो फीस है उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। कितना हो गया? 50,000, 45,000, जिसमें कि आपको हम लोग भी दे रहे हैं और हम लोग आप लोगों को वो एक प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। एक जो हमारा रिलेशन बना हुआ है वो भी काम करेगा। छोड़िए, वैसे लोगों के बारे में बात नहीं करना। यहाँ पर मिर्जापुर में आप लोग के लिए है, प्रयागराज में है, देखो जहां पे कम फीस है वहां की मैं बता देती हूँ। मैनपुरी में कम फीस है, मैनपुरी 45,000 में आप लोग का एडमिशन सब कुछ लेकर के, और एग्जाम टाइम में आपको रहने का जगह भी मिलेगा। इसके साथ साथ में जो है मेरठ है, मेरठ में भी आप लोग का 45,000 ही है। ठीक है, फिर आप लोगों का एक है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर में आप लोग का 55,000 है, क्योंकि थोड़ा बिहार से ज्यादा नजदीक है, तो इसमें आपको 55,000 मिल जाएगा। 55,000 में आपका सब कुछ लेकर के हो जाएगा। और इसके अलावा आपका मिर्जापुर है, आपका प्रयागराज है, वहां पे 62,000 है आपका जो है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस अभी हमारे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वही है कि हमारा कंडीशन ये है कि आपको सब कुछ लिखित देना होगा और अपने कॉलेज के पैम्पलेट पे ही देना होगा, ताकि हमारे पास वो प्रूफ के तौर पर रहे। और वो हम एडमिशन के बाद स्टूडेंट्स को भी दे देते हैं। ये सारी चीजें हम करते हैं। इसके अलावा आप लोग जब डीएलएड पे हमारे थ्रू एडमिशन लोगे तो जो हमारा बैच आएगा, ठीक है, बैच हम फरवरी लास्ट से स्टार्ट कर देंगे या मार्च से, तो उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये सारी चीजें आपको मिलेगी। प्रैक्टिकल में अच्छा मार्क्स, क्योंकि हम टीचिंग से जुड़े हुए हैं तो हमें पता है कि आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी वहां पे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन का होगा कि नहीं। देखो, हमारे एक
सर हैं वो वहां पे पीएनपी में गए हुए थे। वहां से उनको ये पता चला है कि पीएनपी के जो पहले सचिव थे उनका प्रमोशन हो गया है, ठीक है। अब दूसरे नए सचिव आएंगे और जो इस तरह का लेटर है ये रेडी है, यानी कि डेट ऑलरेडी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब वो अलग हो सकता है लेकिन डेट आगे बढ़ेगा, उस पर उनका मुहर, उनका साइन जो है चाहिए होगा। तो इसीलिए ये लोग वेट कर रहे हैं। तो किसी भी दिन आप लोगों का जो है डेट बढ़ने का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है। तो जिस दिन भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम हैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए, सारी चीजें आपको सही तरीके से बता दी जाएगी। हाँ, जिन्होंने नहीं किया है रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी रहे, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है भाई अपना सीट बुकिंग करवा लो, क्योंकि हर जगह पे सीट लिमिटेड है। अगर सीट वहां पे खत्म हो जाता है तो फिर हम वहां पे आपको सीट नहीं दे पाएंगे, फिर दूसरे जगह पर ही आपको सीट लेना पड़ेगा। ये हम आपको क्लियर बोल देते हैं, क्योंकि कॉलेज से भी हम जितना सीट लेते हैं हमारा एक टारगेट होता है कि हम कॉलेज को भी भाई लॉस नहीं हो, उतना सीट हम लोग एडमिशन बच्चों को दे रहे, इसलिए हम ज्यादा लेते नहीं, थोड़ा थोड़ा ही लेते। अगर बच्चे आते जाते हैं तो फिर हम करते हैं। तो अभी जितना हमने सीट लिया है बहुत लिमिटेड है, इसलिए आप लोग जो है जल्द से जल्द अपना जो भी आपको लग रहा है कि इसमें करवाना है रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। रसीद जो है, स्लिप जो होता है, आप जो बुकिंग करवाओगे वो काजल मैम से ले लेना है। देखो कॉलेज का हम लोग एड्रेस अभी बिल्कुल नहीं बता रहे, लेकिन इतना याद रखो कि एनसीटी पर आपको बिल्कुल मिलेगा, इतना आप लोगों को भरोसा है, ये मुझे पता है। हाँ, एरिया आपको बता दिया जाएगा कि इस एरिया में है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा कैसे जाना है, क्या करना है। एग्जाम टाइम में आपको रहने के लिए सब कुछ जो है बंदोबस्त कर दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत जो है बाहर के बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, इस बात के लिए आप ट्रस्ट रखिए। इससे रिलेटेड जैसे कोई अपडेट आएगा आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से हम लोग इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।